बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 30 नवंबर पाकिस्तान में इतवार की शाम और आज के व्लॉग में बहुत ही इंटरेस्टिंग खबरें और कहानियां। नोटिफिकेशन का मामला जो है वो बहुत बुरी तरह से फंस गया है, उलझ गया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके साथी बुरी तरह से फंसे हुए हैं और फेस सेविंग नहीं मिल रही। कोशिश कर रहे हैं इस सारे मामले को डिफ्लेक्ट करें, कोई और मुद्दा शुरू हो। कभी अफगानिस्तान के खिलाफ बयान देते हैं तो कभी कोई और उलझी हुई गुत्थी सुलझाने की मीडिया के ऊपर कोशिश करते हैं। पर्पज एक ही है कि कोई भी नोटिफिकेशन के ऊपर बात ना करे, क्योंकि वक्त मतलब वेला गुजर गया और फील्ड मार्शल भी नोटिफिकेशन के ऊपर बात ना करे, क्योंकि वक्त मतलब वेला गुजर गया और फील्ड मार्शल साहब को नोटिफिकेशन नहीं मिला। मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार जिसके बारे में सोचा जाता है कि वो भी नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब है, डॉन न्यूज़पेपर, उन्होंने भी आज लिख दिया कि नोटिफिकेशन तो हुजूर चाहिए। हम तो आपको पहले दिन से बता रहे थे, पाकिस्तान का सफ़े अव्वल का वो अंग्रेजी अखबार है और उसके अंदर बाकिर सज्जाद सैयद, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है डॉन के अंदर और बहुत ही एहतराम से साफ़ियों के अंदर उनको देखा जाता है, तगड़ी स्टोरीज करते हैं। उन्होंने पूरी डिटेल करके कच्चा चट्ठा खोल दिया है कि नोटिफिकेशन तो हर सूरत चाहिए। तो एक तो ये कहानी है जो आपके सामने रखनी है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि इदारे के अंदर सूरत हाल बहुत दिलचस्प हो गई है और मैच जो है वो तगड़ा पड़ गया है। उनके अंदर से दो जनरल्स ने प्रमोट होकर ऊपर जाना है, 4 स्टार बनना है, और एक के पास एटम बम आना है और एक ने वाइस आर्मी चीफ बनना है। अब अगर तो बहुत नीचे से इनको तरक्की दे दी तो ऊपर वाले सारे रिटायर होकर घर जाएंगे, बहुत ऊपर से दे दी तो कहीं जनरल बाजवा का कोई बंदा ना आ जाए। नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज की ये ख्वाहिश है कि पंजाब पुलिस की तरह उनके हाथ का बंदा लगाया जाए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समझते हैं और बड़े तगड़े हैं, सीडीएफ बनने के बाद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, लेकिन खुद से ही बनने के बाद नोटिफिकेशन तो उनके पास नहीं है। मैं नहीं कह रहा, डॉन कह रहा है कि नोटिफिकेशन के बगैर आप ये नहीं बन सकते। यही बात नहीं, एक तरफ आसिम मुनीर साहब ने अपना एक प्यादा उतारा, आपको बताएंगे कौन सा प्यादा उतारा मीडिया के अंदर, तो दूसरी तरफ से नवाज शरीफ साहब ने 2 प्यादे उतारे। और जो सियासी कालक, जो सियासी काला रंग नवाज शरीफ साहब के चेहरे पर 2024 के इलेक्शन में फील्ड मार्शल साहब ने मला था, लगाया था, हमें लग रहा है कि नवाज शरीफ अब वापस वो कालक मलना चाहता है। इसलिए उन्होंने यक न शुद्ध 2 शुद्ध लोग फील्ड मार्शल पर छोड़ दिए हैं। फील्ड मार्शल इस वक्त भौंदरे हुए हैं, मुझे नहीं पता इसका उर्दू में लफ्ज़ कौन सा कहूँ, ये पंजाबी में मेरा ख्याल लफ्ज़ होता है। बहरहाल अगर गलत है तो मेरी पेशगी माजरत। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं जिनको डिटेल में आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि इस वक्त मुल्क में बिल्कुल एक अनारकी है। आर्मी जो है वो इस वक्त कोई उसके ऊपर जो अपॉइंटमेंट्स होनी उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। बड़े बड़े अखबारात लिख रहे हैं कि नोटिफिकेशन के बगैर काम नहीं चलना। और मैंने आपको बताया कि अंदर और बाहर जो है सियासतदानों की तरफ और दूसरी तरफ शिकवा जवाब शिकवा भी अब मीडिया पर आम आ गया है। जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, फील्ड मार्शल की बातें भी बाहर आ गई हैं कि उन्होंने नून लीग और पीपल्स पार्टी के बारे में क्या कहा है। उनके जवाब भी नवाज शरीफ साहब के खासुल खास आदमी ने मीडिया पर बयान कर दिए। इन सब पे बात करेंगे। आपको लग रहा होगा कि मैं टाइम ट्रैकर को भूल गया हूं, नहीं, ये कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले आपके सामने रखते हैं टाइम ट्रैकर, मतलब आसिम मुनीर्स डिफेक्टो मार्शल लॉ डे 1। आज 30 नवंबर को पहला दिन है, क्योंकि उनके पास अब कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है, वो ज़बरदस्ती इस ओहदे को पकड़कर बैठे हैं। अब चलते हैं ज़रा आज की पहली खबर की तरफ। सबसे पहले तो डॉन न्यूज़पेपर ने, जो पाकिस्तान का चोटी का अंग्रेजी अखबार है, उसमें बाकर सज्जाद सैयद साहब ने ये कहानी लिखी। कहानी मतलब कि उन्होंने अफसाना तो नहीं लिखा, उन्होंने तो बड़ी पते की बात लिखी। उन्होंने कहा जी नोटिफिकेशन क्यों नहीं है। उन्होंने कहा चलें, अगर आप ये कहते भी हैं, अगर आप कहते भी हैं कि 26वीं 27वीं आईनी तरमीम के बाद, स्पेशली 26वीं आईनी तरमीम के बाद आपने आर्मी चीफ का ओहदा 3 साल से 5 साल का करवा लिया, तो आर्मी चीफ के लिए आपको नए नोटिफिकेशन की आपके मुताबिक जरूरत नहीं। जरूरत है, हम आपको बार बार बता रहे हैं, उसके लिए भी जरूरत है, लेकिन डॉन कह रहा है कि चले मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि अगर आपको उसकी जरूरत नहीं है तो ये जो सीडीएफ है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ये तो ओहदा ही नया क्रिएट हुआ है, आप तो इस पर कभी अपॉइंट ही नहीं हुए, तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास क्यों नहीं है। और डॉन ने जो उसमें हेडलाइन लगाई है वो ये लगाई है कि वेला गुजर गया, नोटिफिकेशन नहीं मिला, वक्त गुजर गया, फील्ड मार्शल को नोटिफिकेशन नहीं मिला। ये लिख दिया गया है डॉन की तरफ से। ये उनकी मेजर ब्रेकिंग स्टोरी है आज की, जिसने फील्ड मार्शल का जो पूरा एक कवर था, जो नकाब था, जो उन्होंने जाली तरीके से अपने आगे रखा हुआ था कि सब अच्छा है,
वो हट गया। अब आप कहेंगे कि आप चाय की प्याली में तूफान ला रहे हैं, मुमकिन है ऐसा, चाय की प्याली में तूफान हो सकता है, कल परसों इनके सारे मामला सेटल हो जाएं, ये डील कर लें, जो उनको चाहिए वो उनको मिल जाए, जो उनको चाहिए वो उनको मिल जाए, तो सब स्मूथ हो जाएगा और आपको लगेगा हम सनसनी बेच रहे हैं। तो ऐसे मामला के अंदर, जैसे जब आप सौदा कर रहे होते हैं किसी प्लॉट का, किसी कार का, तो कई दफ़ा ऐसा लगता है आप उठ के चल पड़ते हैं कि नहीं जी इतने में देनी है तो दें, वरना हमने नहीं लेनी। तो ऐसे लगता है सौदा टूट गया, लेकिन अगर फिर सौदा हो जाए तो फिर सब अच्छा लगता है। इसी तरह मंगनी, शादी, इन सारे मामलात में भी आपने कई दफ़ा देखा होगा, यहाँ तो हैं ही माफियाज, यहाँ पर तो पूरे जो मफादात की जंग चल रही है दोनों तरफ से। तो इनकी गेम बिल्कुल बन भी सकती है, अगले चंद दिनों में ये घी शक्कर भी हो सकते हैं, और ये दोबारा आपको और हमें तुन के रखने की पोजीशन में आ सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि एक दूसरे को तुन दे। तो आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो बाकर सजाद सईद साहब ने जो स्टोरी लिखी है उसमें उन्होंने कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को नोटिफिकेशन हर सूरत दरकार है। अगर एक लम्हे के लिए मान लें कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद वो 2027 तक आर्मी चीफ बन गए हैं, हालांकि उसमें भी नोटिफिकेशन दरकार है, तो जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज है वो नया ओहदा क्रिएट हुआ है, उस पर आज तक कोई अपॉइंट नहीं हुआ, तो फील्ड मार्शल उस पर चुप चुपीते कैसे अपॉइंट हो सकते हैं। फिर हमारे एक दोस्त हैं, नाम उनका नहीं लेते, मेहनती वो जर्नलिस्ट हैं, लेकिन आजकल पता नहीं क्यों जर्नलों के हत्थे चढ़ गए, मुझे नहीं पता, पहले भी हूँ लेकिन मैं नहीं समझता था। उन्होंने अभी ट्विटर के ऊपर एक वीडियो जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को वापस बुला लिया गया फौरी तौर पर। इसका मतलब है कि जो हम कहते थे कि शहबाज शरीफ वहाँ छुप के बैठ गए हैं, ये टाइमिंग अच्छी नहीं है, तो ये हमारी बात फिर प्रूव हो गई। वरना अगर जरूरत नहीं थी तो फिर शहबाज शरीफ को फौरी वापस क्यों बुलाया गया? वो तो 5 दिन के लिए गए थे और ये मीडिया के अंदर रिपोर्ट किया गया कि वो 5 दिन के लिए वहां गए। अगर मैं गलत नहीं तो जियो टीवी के रिपोर्टर ने लंदन से ये रिपोर्ट किया था कि वो 5 दिन के लिए इंग्लैंड आ गए। अब कहा जा रहा है कि वो चंद घंटों में वापस आ जाएंगे, उनको फौरी तौर पर बुला लिया गया। ये बात अलग है कि वकास साहब एक बहुत ही मैं ये कहूँगा मेहनती कोनामश्क सहाफ़ी हैं, ड्रॉप साइट में लिखते हैं। उन्होंने आज ही दोबारा से शहबाज शरीफ का जो एयरफोर्स 1 है, जहाज़ है, उसकी दोबारा से लोकेशन शेयर की है, जो ऑनलाइन मिल जाती है बड़े आराम से। वो लूटन एयरपोर्ट के ऊपर पार्क था आज सुबह तक। अब देखते हैं कि वो कब रवाना होता है या हो चुका है। और जो हमारे एक बहुत ही जय्यद दोस्त, जिनका मैं नाम जान के नहीं ले रहा, सिर्फ उनके एहतराम में, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ कि आजकल जर्नैली किस्म का बयानियाँ दे रहे हैं, तो इसलिए चलें उनका एहतराम करते हैं। तो उन्होंने अपने वीडियो में कहा कि शहबाज शरीफ बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। पहुंचते हैं कि नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन ये बात तय हो गई कि फिर नोटिफिकेशन दरकार था। जो घूंघट था, मैंने उस दिन भी कहा था कि आसिम मुनीर साहब आगे आगे थे और दूसरे पीछे पीछे थे। वो कह रहे थे घूंघट उठाना है, वो कह रहे थे हजूर ये घूंघट नहीं, मेरा लंगोट है, वो भी पीछे से। आपको गलती लग गई कि ये घूंघट है, ना उठा दीजिएगा, सारा काम ही खराब हो जाएगा। तो अब डॉन ने जो रही सही कसर थी, वो डॉन न्यूज़पेपर ने पूरी कर दी और घूंघट ही उठा दिया। तो अब ये तो तय हो गया कि नोटिफिकेशन चाहिए था, नहीं मिला, अब डब्बा बांध दिया गया है। अब जहां भी जाएंगे हमारे बहुत ही मोहतरम फील्ड मार्शल साहब डब्बा पीछे टन 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 करेगा। अच्छा, ये लफ्ज़ मेरे नहीं है, डब्बे का आइडिया मेरा नहीं है, ये एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल और फील्ड मार्शल साहब के उस्ताद रहे, उन्होंने कहा है कि आप ये ज़रूर कहिएगा कि डब्बा बंद गया है, वो टन टन करेगा जहां भी वो जाएंगे। मीन फौजी सर्कल्स में बात होगी कि जनाब बगैर नोटिफिकेशन के ही, ऐसे ही जैसे निकालनामे के बगैर ही आप साथ रहें, तो कुछ सोसाइटीज़ में तो ओके है, लेकिन कुछ में ओके नहीं है। लेकिन जिनमें ओके है उनमें भी जो कानूनी आपको उसके फ़वायद हैं वो कई दफ़ा नहीं मिलते। तो अब बगैर इस वक्त नोटिफिकेशन के खुद से ही, इसको पंजाबी में आप अपे चौधरी कह सकते हैं कि आप खुद से ही चौधरी बने हुए हैं, आप इस वक्त CDF बने बैठे हैं, आपको बनाया किसी ने नहीं है। अब एक तो सिचुएशन ये हो गई जी। अब आगे चलते हैं ज़रा। अब मैंने आपको कहा कि दूसरी तरफ घमसान का रन पड़ा हुआ है, 2 जनरल्स ने प्रमोट होना है, 4 स्टार होना है। ये पहले समझिए कि पाकिस्तान में 4 स्टार जो जनरल्स होते हैं वो अमूमी तौर पर 4 होते थे, ये आपने समझना है। बाकी 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल्स जो होते हैं वो 3 स्टार जनरल, ब्रिगेडियर 1 स्टार, मेजर जनरल 2 स्टार, लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार, और फिर उन 3 स्टार्स में से 4 4 स्टार बनते हैं। एक नेवल चीफ जो है वो 4 स्टार जनरल के बराबर होते हैं, एयरफोर्स चीफ जो होते हैं वो 4 स्टार जनरल के बराबर होते हैं। इसी तरीके से आर्मी चीफ 4 स्टार जनरल होते हैं, और जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो साहिर शमशाद थे, जो ओहदा ख़त्म हो गया, वो भी 4 स्टार जनरल होते हैं, कोई 5 स्टार जनरल नहीं होता। फील्ड मार्शल साहब ने अपने आप को बनवा लिया 5 स्टार, पीछे 4 स्टार रह गए 3, उनमें से साहिर शमशाद हो गए रिटायर, 2 रह गए पीछे, और जो 2 रह गए वो एक एयरफोर्स के चीफ और एक नेवी के चीफ। तो अब पाकिस्तान आर्मी में कोई 4 स्टार जनरल नहीं रहा। अब क्योंकि आसिम मुनीर साहब एक्सटेंशन ले रहे हैं, तो उनको इस बात का एहसास है कि अगर नीचे वालों को प्रमोट ना किया, तरक्की ना दी, तो उनके दिल के अंदर कुछ छाले रह जाएंगे जो किसी टाइम भी फट सकते हैं। इसलिए वो कंपनसेट करने के लिए 2 ही, अगर ये दोनों चले जाते, फील्ड मार्शल साहब भी घर चले जाते अपने वक्त पर, जैसे
साहिर शमशाद गए हैं तो 2 जगह खाली होती 4 स्टार की, अब भी उन्होंने 2 ही जगह क्रिएट की हैं, एक वाइस आर्मी चीफ की और एक जिनके पास स्ट्रेटेजिक कमांड मीन एटम बम देना है जिनके हाथ में, दोनों को 4 स्टार जनरल बनाना है। अब ये तो आपको समझ आ गई होगी बात। अब जरा आगे चलिए। अब जनरल बेशुमार हैं, बहुत सारे हैं जिनमें से ये 4 स्टार 2 बन सकते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, 14 हैं, 15 हैं, 13 हैं, 10 हैं, कितने हैं। अब अगर उनमें से नीचे से किसी को बना दिया तो ऊपर वाले सारे रिटायर होने पड़ेंगे क्योंकि सुपरसीड हो जाएंगे, वो अपने जूनियर के नीचे काम तो नहीं कर सकेंगे। और अगर ऊपर से बनाया जैसे मैंने बताया तो वो तो पंगा बन जाएगा, कहीं बाजवा साहब की लगाई हुई पनीरी ना आ जाए। और नवाज शरीफ साहब कहते हैं 1.5 दा बंदा लाओ, और मरियम साहब अभी भैया को यही कह रही हैं कि भैया हमारे हाथ का बंदा लगाएं। अब भैया जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि इसे पंजाब पुलिस ना बनाएं, लेकिन भैया को ये नहीं पता कि पंजाब पुलिस से भी बदतर हालात तो आपने कर दिए। पंजाब पुलिस में भी आईजी अपने टाइम के ऊपर रिटायर होकर घर चला जाता है, यहाँ तो आप पकड़ के ही बैठ गए हजूर। लेकिन बहरहाल ये घुमसान का मामला है। अब पूरी तरह कोई किसी को उठा रहा है तो कोई छोड़ रहा है। अच्छा, हमारी स्टोरी के ऊपर बहुत स्टोरीज हुई जो हमने आपके सामने रखी थी कि कोई मुसीबत में पड़ गया, जो राइट या लेफ्ट हैंड था बादशाह का वो मुसीबत में पड़ गया, और कई टाउट आए, उन्होंने कहा जी गिल साहब की स्टोरी गलत है। हम अपनी स्टोरी पर खड़े हैं, मैंने कभी झूठी स्टोरी नहीं दी। जब अफवाह होती है आपको बताता हूं, जब खबर होती है आपको बताता हूं, जब मेरे पास पक्की खबर नहीं होती आपको बताता हूं। ये मैं कैमरे में देख के कह रहा हूं, ये सिक्का बंद खबर है, 100% ये ट्रुथ है इस खबर के अंदर, और इसीलिए किसी बड़े टाउट ने इसे डिनाई नहीं किया। हाँ, वो जो रिफ रैफ बीच में खबरें चल रही कि नदीम अंजम साहब के घर पड़ गया, ये हो गया, इन चीज़ों का मुझे नहीं पता। मैंने नाम लिए बगैर खबर दी है, बताया कि या लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है। आप सबको पता है लेफ्ट और राइट कौन है, उन्हीं के घर पर क़यामत टूटी है, और क़यामत टूटने की वजह आपको बता दी कि मोटा पैसा। अच्छा खैर, अब ज़रा वापस आते हैं क्योंकि आज बड़ा मामला जो है वो गंभीर हो गया। एक तो अंदर ये सूरत हाल, आगे चलिए ज़रा। अब उन्होंने उतारा अपना जवान पहले DGISPR साहब फील्ड मार्शल ने, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप नोटिफिकेशन पे बात करें। तो DGISPR साहब ने अफगानिस्तान को दे दनादन फिर कहा कि हम तुन के रख देंगे, हमारे साथ जंग की तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, फजूल ऐसे ही, कोई लेना देना नहीं। वो जैसे होते नहीं छत पे चढ़ के आप कहते हैं हम कौन, अब हम कौन हो गए। वो फुफ्फड़ ने नहीं, हर फुफ्फा शादी के ऊपर कोई ना कोई लड़ाई करता, आपको याद होगा। सारे वैसे फुफ्फे बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन अमूमी तौर पर एक फुफ्फे को बदनाम किया हुआ है, पंजाबी में हम उसे फुफ्फड़ कहते हैं। तो फुफ्फड़ को बदनाम किया हुआ है कि वो शादी के ऊपर अक्सर लड़ाई करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही DGISPR साहब भी कोठे पर चढ़ के खामखा उन्होंने अफगानिस्तान के बारे में आज तत्ते गरम बयान देने शुरू कर दिए, जिनकी कोई वजह नहीं थी। बेचारे कोशिश कर रहे थे कि वो होता नहीं कवाली के अंदर एक पीछे से चीख निकालता कान पे हाथ रख के, वो अगर कवाल का गला खुश्क हो जाए, उसकी बात ज़रा गा ना सके, उसने पानी पीना हो, तो वो फिर उतनी देर करता रहता है जितनी देर तक कवाल जो है वो पानी शानी नहीं पी लेता, ज़रा फिट होकर दोबारा अपनी कवाली जो है वो शुरू नहीं कर देता। तो DGISPR साहब ज़रा थोड़ा फेस सेविंग दे रहे हैं और वो पीछे से कान पे हाथ रहे। वैसे अगर DGISPR साहब कवाल होते या कवाल के पीछे बैठे हुए कवाल होते तो कितने खूबसूरत लगते, ये एक अलग बात है। आगे चलते हैं आप जरा। अब DGISPR साहब तो इधर से उतारे, नवाज शरीफ ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। अब आप कहेंगे वो क्यों, नवाज शरीफ साहब ने क्या किया। आज मेरी एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ आर्मी के सीनियर ऑफिसर से बात हुई, और लेफ्टिनेंट जनरल भी रहे और भी बहुत कुछ रहे, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि नवाज शरीफ साहब ने 5वें 6ठे आर्मी चीफ की जो है, नवाज शरीफ साहब को आदत है, वो कहते हैं लेकिन इस मार्के में, वो जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि इस मार्के में पहले आसिम मुनीर साहब ने उनकी शलवार खींची, बाजवा साहब के साथ तो उनकी हुई कि उन्होंने उनकी खींची, लेकिन इस मामले में फील्ड मार्शल साहब के साथ उन्होंने आके कबूतर शबूतर अड़ाए। फील्ड मार्शल साहब ने उनको इलेक्शन में गंदा कर दिया, उनका फॉर्म 47 जारी किया, लेकिन मुंह पे कालक मल दी फॉर्म 47 जारी करते हुए। मीन नवाज शरीफ साहब को टके टोकरी कर दिया, मुंह पे कालक। मैं सियासी कह रहा हूं, मेरे से उम्र में बड़े हैं, मैं दूसरी कालक की बात नहीं कर रहा, सियासी कालक की बात हो रही है। ऐसा फॉर्म 47 मानसेरा से हरा दिया, और देखें अभी भी तो वहीं से मानसेरा के इलाके से ही धांधली करके जितवाया है ना अभी अपने कैंडिडेट को, जहां पर उमर अयूब साहब की अहलिया को हरवाया है। तो तब भी कर सकते थे, तब तो फॉर्म 47 धड़ाधड़ जारी हो रहे थे, लेकिन जानबूझ के नवाज शरीफ साहब को वहां से हरवाया, क्योंकि वहां कैप्टन सफदर की इज्जत बन जानी थी। वो जरा वोट को इज्जत दो का बयानिया लेके चलते हैं, तो उनको भी ठोकना था, उधर ठोक दिया। और वैसे भी मुझे लगता है कि फील्ड मार्शल साहब को कैप्टन सफदर कुछ ज्यादा ही पसंद है, क्यों है ये मुझे नहीं पता, शायद मिलिट्री बैकग्राउंड की कोई वजूहत होंगी। बहरहाल वापस आते, जो लाहौर से उन्होंने जितवाया नवाज शरीफ साहब को, वहां भी तबाही कर दी, वहां पर पल्ले कुछ भी नहीं छोड़ा। ऐसे मतलब 97% टर्न आउट, पोलिंग स्टेशन पे 97% टर्न आउट, हाथों से काट काट के साइन। अच्छा, जो उनका प्रिजाइडिंग ऑफिसर था वो उसको रात को अगवा कर लिया, उसको मारा पीटा,
वो जब फिर भी ना माना कि मैंने रिजल्ट नहीं बदलना, तो फिर कहा कि वो बीमार है, हॉस्पिटल एडमिट हो गया है, उसकी जगह पर रात के वक्त नया प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो तैनात कर दिया, जो भी उस हल्के को हेड कर रहा था उसको दोबारा से जो है वो आरओ था या जो भी था वो उसको दोबारा से अपॉइंट कर दिया गया। ये कभी पाकिस्तान में इससे पहले इस तरह से नहीं हुआ। और जानबूझ के वो जो उसको मारने की बातें थी वो भी मीडिया में, याद कीजिए खरल साहब ने एक स्टोरी की थी, नवाज शरीफ के हल्के में वाहिद हल्का था पूरे पाकिस्तान में जहां प्रिंटिंग प्रेस से जो बैलेट पेपर थे वो भी पकड़े गए थे नवाज शरीफ साहब के, लाहौर में। कोई काम नहीं छोड़ा था जिसमें नवाज शरीफ साहब की बिल्कुल लुंगी शुंगी सब सियासी तौर पर उतार दी फील्ड मार्शल साहब ने। अब मुझे जो आज बुजुर्ग लेफ्टिनेंट जनरल थे वो बता रहे थे कि ये तो नवाज शरीफ साहब को आदत है खींचने की, इस दफा आसिम मुनीर साहब ने पहले ही खींच दी उनकी। अब नवाज शरीफ साहब ने बदला तो लेना था, अब बदला उन्होंने ले लिया है। वो कहते हैं कि फौजी सर्कल्स में अब कुछ भी हो जाए, जो आसिम मुनीर साहब की बेइज्जती हो गई है कि उन्हें वक्त पर नोटिफिकेशन नहीं मिला, अब वो जबरदस्ती तो बैठ सकते हैं, मेरे अजीज हमवतनों भी कर सकते हैं, माशाल्लाह भी लगा सकते हैं, जो कि हम आप कहते हैं कि डिफेक्टो माशाल्लाह तो लग गया, वो कहते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अब गई इज्जत वापस नहीं आती, नोटिफिकेशन उनको वक्त पर नहीं मिला। अब वो जो हमारे दोस्त जिन्होंने आज एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई, वो ये कहते हैं हमारे दोस्त कि जी अगले 72 घंटे में सदर हाउस में एक तकरीब होगी जहां पर फील्ड मार्शल साहब को फीते शीते लगाए जाएंगे एज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स। अब हो सकता है लगा दें, लेकिन मैंने जैसे कहा कि अब जो मर्जी लगा दें, एक दफ़ा बारात वापस चली जाए फिर आ जाए, तो ज़माना तो बातें करता है कि कुड़ी चंगी नहीं सी या मुंडा चंगा नहीं सी, तो अब ये बातें तो होती रहनी है। फील्ड मार्शल साहब अब फटा हुआ कुर्ता ही पहनेंगे या फटी हुई लुंगी पहनेंगे, तो वो नवाज शरीफ साहब ने अपना, मेरा ख्याल है, मैं गलत हो सकता हूँ, अगर वो इस कंडीशन में हो, तजिया दे रहा हूँ, ये मेरी खबरें नहीं है, ये तजिया है मेरे, सोच रहा हूँ, लाउड थिंकिंग कर रहा हूँ, आई कैन बी रॉन्ग, अगले चंद दिन में पता चल जाएगा। और मैंने आपको कहा कि अगर इनकी साजबाज हो गई, दोनों मामला के मुफादात पूरे हो गए, तो ये बिल्कुल गीशकर भी होंगे। अब जो फील्ड मार्शल साहब हैं उनको एक तो ये मैंने आपको कहा कि शौक लगा, अब 2 बंदे उतार दिए नवाज शरीफ साहब ने। पहले तो उन्होंने उतारे इसहाक डार साहब, उन्होंने फील्ड मार्शल साहब को पहले नाक पे मुक्का मारा, फिर उन्होंने गाल पे मुक्का मारा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। पहले तो उन्होंने ये कहा फील्ड मार्शल साहब को कि हमने गजा में अपनी फौज जो है वो हमास को गैर मसल्ला करने के लिए नहीं भेजनी। हाँ जी, और साथ ये भी कहा कि जो वजीर आजम ने ऐलान किया था ना गजा में फौज भेजने का, वो फील्ड मार्शल के मशवरे पर किया था। ये दोबारा सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि गजा को अपना गजा के अंदर हमास को गैर मसल्ला करने के लिए हमारी फौज ने नहीं जाना, और कहा कि ये जो फौज भेजने का हमने पहले ऐलान किया था ना, ये फील्ड मार्शल साहब के मशवरे पर किया था। अब ये वो ब्लैंक चेक था जो फील्ड मार्शल साहब ताए ट्रंप को साइन करके देके आए हुए हैं, और उन्होंने कहा कि जनाब जो कहोगे कर देंगे, हाँ जिथों मर्जी सूट पड़वा लै, मित्रां दा ना चलदा, सदर बाजार वाले जिन्ने भी बजाज ने, जट दिए उन्हां नाल पैसे वाली सांझ। ये गाना है पंजाबी का, आपको वैसे बता रहा हूँ, आप में से कईयों को पंजाबी जुबान भी बड़ी बुरी लगती है, करें क्या। अच्छा खैर वापस आते, तो ये मित्रां दा ना चलता है, मतलब कि इनका अब नाम चलता है। उन्होंने कहा था कि जो मर्जी कहें ट्रंप साहब हम आपको कर देंगे। अब इसहाक डार साहब क्या कह रहे हैं कि नहीं जनाब, इस काम के लिए हमने नहीं भेजनी। तो दूसरे लफ्जों में ब्लैंक चेक फाड़ दिया, जो ब्लैंक चेक दिया हुआ था। अब और किस काम के लिए उन्होंने वहां क्या इन्हें वो शरे वाली गन दे के तो वहां पर कोई कबूतर शबूतरों का शिकार करवाना है? जाहिर हमास ही तो मसला है वहां पर सारा उनका, तो अगर उसके खिलाफ ही नहीं इन्होंने लड़ना तो इनका अचार डालना है उन्होंने। आगे चलते, एक तो उन्होंने बिल्कुल बवक्ते जरूरत आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसहाक डार साहब ने, फिर उन्होंने अफगानिस्तान के साथ भी बातचीत की कि हम लड़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो जरा जुबानी जमा खर्च था, उसके ऊपर कोई वॉर हिस्टेरिया जो है उसकी तरफ दोनों पार्टियां जो हैं वो लेके जा रही हैं। अब दूसरा प्लेयर, बहुत ही करीबी प्लेयर, जिसको हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त और भाई अरशद शरीफ शहीद, इस वाहिद बंदा था जिसको वो बहरूपिया कहते थे। ये बीए पास है कि पता नहीं है, मुझे नहीं पता। ये अफसार आलम साहब की बात कर रहे हैं, ये चेयरमैन पैमरा लगे थे, फिर इनकी तालीम ठीक नहीं थी, इनको निकाला गया, फिर नवाज शरीफ ने इनको रखा। बड़े करीबी आदमी, नवाज शरीफ और मरियम की गाड़ी में अक्सर साथ फिरते हैं। इनको आप मेरे तज्जिए में सहाफ़ी ना समझे। और इन्होंने खुद टेलीविजन पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अब मैंने सहाफ़त छोड़ दी, मैं अब सियासत में आ गया, मैं कभी दोबारा सहाफ़त नहीं करूंगा, ये इन्होंने कहा था। ऐसा ही वैसे उन्होंने, एक और भी फ़ाहद हुसैन साहब हैं, उनकी भी तकरीबन सिचुएशन ऐसी ही थी, लेकिन बाद में ये फौरी तौर पर इधर भी आ जाते हैं, इधर भी आ जाते हैं। वो पिछले दिनों कहा था ना फजल रहमान साहब ने कि मर्जी का काम कर लेते हैं। अच्छा खैर, अब वापस आते हैं। अफसार आलम साहब को आज लॉन्च किया गया, जो पाकिस्तान में सियासत को समझते हैं, सहाफ़त को समझते हैं, उन्हें पता है कि अफसार आलम, आप ऐसा ही समझे, मुंह बोला बेटा है, आसमा शराजी से भी वो ज़्यादा करीब है नवाज शरीफ साहब के। अब अफसार आलम साहब ने तो आज फिर रड़ाई निकाल के रख दिया सब कुछ, मतलब कि तबाही फेर के रख दी।
अब जरा सुनिए उन्होंने क्या क्या इंकिशाफात किए। कहीं कहीं उन्होंने मोड़ से बच के गुजरे वो, कि कहीं उनकी गाड़ी उलट ना जाए, अभी उनको ना उठा लिया जाए, लेकिन बारूद जो नवाज शरीफ साहब चाहते थे डिलीवर वो हो गया। सुनिए जरा। वो कहते हैं कि फील्ड मार्शल ने, और अच्छा इसको सदीक जान साहब ने भी रिपोर्ट किया हुआ है, वैसे तो ये डायरेक्टली भी हमने उनके मुंह से सुना अबसार आलम साहब से, लेकिन सदीक जान साहब ने भी रिपोर्ट किया है, तो हम वो भी बता दें। फील्ड मार्शल साहब ने सिक्योरिटी वर्कशॉप में, वही सिक्योरिटी वर्कशॉप जिसमें कुछ हमारे शहजादे और शहजादियां भी गए थे, उस पर बात करेंगे, अभी वो स्टोरी है हमारे पास, आपके सामने रखेंगे। तुम भूल गए हर बात मगर हम नहीं भूले, तो हम उस पर बात करेंगे, लेकिन ज़रा पहले ये बता दें। तो ये कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल ने सिक्योरिटी वर्कशॉप में शरीक सियासतदानों से कहा कि आप दो लोगों के गुलाम हैं। उनका इशारा नवाज शरीफ और जरदारी की तरफ था। अबसार आलम जो नवाज शरीफ के मुंह बोले बेटे हैं, तकरीबन मेरे तज्जिए में, मेरे ख्याल में, वो कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल ने सिक्योरिटी वर्कशॉप में कहा लोगों को कि आप सब दो लोगों के गुलाम हैं, नवाज शरीफ और जरदारी, नाम नहीं लिए, इशारा इस तरफ था। वो कहते हैं इन्होंने तीसरे बंदे का क्यों नहीं कहा, इमरान खान का क्यों नहीं कहा, हमारा दोनों का क्यों कहा। पहला जवाब तो ये। फिर उन्होंने कहा कि सियासतदान आगे से कहते हैं कि नहीं, हम इन दो के गुलाम नहीं हैं, हम तो आर्मी चीफ के और DGI के गुलाम हैं, हम तो उनसे पूछे बगैर कुछ नहीं कर सकते। तो ये शिकवा जवाब शिकवा अबसार आलम साहब ने ये बताया। फिर उन्होंने कहा कि इस पर जो दूसरा व्यू दे दिया कि हम तो गुलामी उनकी कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि फौज सियासतदानों पर उंगली उठा रही है, अब सियासतदान भी फौज पर उंगलियां उठाएंगे। ये चेतावनी गुरु घंटाल ने ये चेतावनी भेज दी। उन्होंने कहा कि फौज सियासतदानों पर उंगली उठा रही है, अब सियासतदान भी फौज पर उंगलियां उठाएंगे। सीधी सी बात है, दोनों का कसूर है, अबसार आलम कह रहे हैं। मैं नहीं बोल दी, मेरे च मेरा यार बोल दा। अबसार आलम बेचारे नहीं उठा सकते ये वजन, ये पीछे से भरा गया। भरी हुई सिगरेट कभी सुनी है आपने? ये वो भरे हुए मजाइल हैं जो चल गए हैं। अच्छा, ये मैं ऐसे ही अजरा तफन्नन कह रहा हूं, इसको सीरियस ना ले लीजिएगा, उनकी कोई जाती तहकीर करना मेरा मकसद नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका की फील्ड मार्शल से मुलाकात हुई। मेरी इतला के मुताबिक इस मुलाकात में शुरका और फील्ड मार्शल के दरमियान गर्मा गर्मी हुई, अबसार आलम का दावा। फिर उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज दी कि अबसार आलम के मुताबिक फौज को सिविलियन हुकूमत से 6 शिकवे हैं। फौज को सिविलियन हुकूमत से, मौजूदा हुकूमत से 6 शिकवे हैं, जिनमें सबसे बड़ा शिकवा यह कि सिविलियन हुकूमत की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। ये तो 78 साल से हैं वैसे फौज को शिकवे, फौजी जनरल्स को ऊपर जो बैठे होते हैं। फौज को सिविलियन हुकूमत पर एतराज है कि वो मईशत को ठीक नहीं कर रहे। वो तो आपने कल ही SIFC के कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज साहब की कहानी सुन ली थी। वो तो कल ही फट गए थे, उन्होंने तो कल ही गवर्नमेंट के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा था, हमने खबर कवर की थी। ये बात तो सच है उनकी, मतलब कि ये बात अबसार आलम की सच है कि फौजी एतराज कर रही है। और आजकल तो दड़ा दड़ आप देखेंगे, धना धन हर जगह पर, नए सूबे, NIFC अपना NFC अवार्ड, नए सूबे, और इन सारी बातों पर मईशत के ऊपर धड़ाधड़ प्रोग्राम हो रहे हैं। जब भी मईशत पर बात हो ना, समझ लीजिए पीछे फौजी भाई हैं और ये किसी को बदलना चाहते हैं। अब जरा आगे चलें। और फौज को अगला एतराज है कि हुकूमत जो तकर्रियां कर रही है वो कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं कर रही है। जैसे कि कोर कमांडर पेशावर के जो दामाद हैं, जिनको क्रिप्टो करेंसी का आपने लगाया हुआ है, वो तो मेरा ख्याल एन मेरिट पर होगी। और